क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करना था क्योंकि 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। द सेल्स ऑफ टैपेटम वर्सेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव तो 4 3 2 एंड 1 इनसे ज्यादा तो मोर देन 1 आंसर आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा था टैपेटम, तो इसी को देख लेते हैं कि जो टैपेटम है इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल है। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये कैसे होता है? न्यूट्रिटिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो ये सब मल्टी न्यूक्लिएट है कि यूं नहीं है, ये सब देख लेना। और इस कंडीशन को बोलते हैं सेंसाइशियम या फिर सीनोसिटिक। किस में हेल्प करता है वो यहाँ लिखा है। जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो, जैसे कि टाइप्स ऑफ टैपेटम एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि सिक्रेटरी है, अमीबॉइड है, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो देख लेना एक बार। जैसे कि जो सिक्रेटरी है और ऑल्सो कॉल्ड वाला नाम भी लिखा हुआ है, तो सेल्स स्टे इन प्लेस एंड रिलीजेस सब्सटेंस इनटू द लॉक्यूल ताकि पॉलन डेवलप कर सके। तो ब्रासिका वगैरह अच्छा एग्जांपल आएगा इसका। अमीबॉइड की बात कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लो इनटू लॉक्यूल एंड सराउंड करता है माइक्रोस्पोर्स को, तो यहाँ पे मेज और क्यूकुरबिटा वगैरह अच्छा एग्जाम्पल है। ऑप्शन में लिखा था, यहाँ पे नहीं है। तो यूबीश बॉडी एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये क्या होता है? ये है टाइनी स्पोरोपोलिन कोटेड ग्रेन्यूल्स। तो ये लाइन मत भूलना क्योंकि किसी एग्जाम में ये पूछा था, ठीक। और किससे बनता है? तो फॉर्म्ड बाय टैपेटल सेल्स। फंक्शन देख लेना क्या करता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पोरोपोलिन टू एक्साइन ऑफ डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। मतलब ये कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलन वॉल के पैटर्न के फॉर्मेशन में। लोकेशन देख लेना, बिटवीन टैपेटम एंड माइक्रोस्पोर्स। ये वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। फंक्शन क्या है? स्पोरोपोलिन कोटेड ग्रेन्यूल्स होता है, हेल्प करता है एग्जाइन के फॉर्मेशन में। कहाँ देखने मिलता है? सेक्रेटरी टैपेटम। अमीबॉइड में देखने नहीं मिलता है। यही सेम चीज़ यहाँ थियरी के फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है कि विदाउट एसोसिएटिंग ट्रांजिएंटली विद इनिशिएशन फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग। इनमें से कौन सा प्रोसेस? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इसको ज़रूरत होती है, इट नीड्स हेल्पर फैक्टर्स ताकि स्टार्ट हो, स्टॉप कर सके ट्रांसक्रिप्शन को। बट कैन इलोंगेट आरएनए अपने दम पर ही मतलब हो जाता है ऑन इट्स ओन। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज। और उसके बाद ये यहाँ बहुत सारे वर्ड्स हैं, यहाँ पे ये भी देख लेना ये लाइन कि विदाउट द आरएनए पॉलीमरेज कैन ओनली कंटिन्यू इलोंगेट, लेकिन ये स्टार्ट और स्टॉप नहीं हो सकता है इसके बिना। ऑप्शन में लिखा हुआ था ओनली वन यानी कि इनिशिएशन। तो इनिशिएशन को सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द प्रमोटर। बिना सिग्मा के जो आरएनए पॉलीमरेज है वो लोकेट नहीं कर पाएगा प्रमोटर को, तो इसीलिए ये इनिशिएट नहीं कर सकता है ऑन इट्स ओन। तीसरा ऑप्शन था टर्मिनेशन, वो गलत होगा क्योंकि टर्मिनेशन स्पेशली जो रो डिपेंडेंट होते हैं उनको रो फैक्टर की जरूरत पड़ती है, तो ये सही नहीं होगा। उसके बाद लिखा था कि 1 2 3, तो ये गलत होगा क्योंकि ये जो पॉलीमरेज है कैन डू ओनली इलोंगेशन, इनिशिएशन नहीं कर सकते हैं और टर्मिनेशन भी नहीं। सो सेइंग इट कैन डू ऑल थ्री तो गलत हो जाएगा। लिखा था ऑप्शन 2 इलोंगेशन। तो एक बार जब आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट होता है ये जो है सिग्मा की हेल्प के साथ एंड बिफोर इट टर्मिनेट्स, तो ये जो है इलोंगेट करता है इंडिपेंडेंटली। तो कौन सा डिपेंडेंटली है कौन सा इंडिपेंडेंटली, थोड़ा ध्यान देना। HCG का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा था और फुल फॉर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना। यहाँ लिखा हुआ है क्या करता है, begins to be produced 4 months after fertilization, is produced by prostate gland, is produced by corpus luteum या फिर only if a successful fertilization has occurred। तो अगर आपने ठीक ठीक पढ़ाई करी है तो फोर्थ करेक्ट आंसर है। HCG जो है वो सिक्रेट होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन और ये क्या करता है, मेंटेन कॉर्पस लुटियम जो कि प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करते हैं। यूरिन में अगर इसका प्रेजेंस है तो इसका मतलब ये होता है, यही बेसिस है प्रेगनेंसी टेस्ट का। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ था तो एक बार देख लेंगे। begins to be produced 4 months after fertilization, तो ये लिखा हुआ है तो HCG begins to be secreted within a week, around 6-7 days आप बोल सकते हो, not 4 months, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। is produced by prostate gland, इनकरेक्ट है, produced by trophoblast cells, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। is produced by corpus luteum, तो ये जो है मेंटेन करता है corpus luteum को, corpus luteum प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन, नॉट HCG। और यहाँ वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है
कि डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट किट, और फंक्शन क्या है, मेंटेन कॉर्पस लुटियम एंड सपोर्ट अर्ली प्रेगनेंसी। मेडिकल यूज़ क्या है, मार्कर इन प्रेगनेंसी, कुछ कैंसर वगैरह में भी। ये कुछ नाम दिए हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के और उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि HCG टेस्ट मोस्ट कॉमन है, और बेसिस क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये एक टेस्ट है, किसी किसी एग्जाम में टेस्ट पूछते हैं तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पर तो ये जो ग्रामेटिक्स टेस्ट, ये टेस्ट है, ये अर्ली लैब बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। सेम है कि बेस्ड ऑन अग्लूटिनेशन इनहिबिशन मेथड। किसके बेसिस पे है ये भी देख लेना। और क्या डिटेक्ट करता है, HCG इन यूरिन। नेक्स्ट है एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, हाईली सेंसिटिव ब्लड टेस्ट है, डिटेक्ट करता है वेरी लो लेवल ऑफ HCG, और ये HIV को भी डिटेक्ट करता है। ये लाइन नहीं भूलना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रिया का फुल फॉर्म क्या है ये भी देख लेना, RIA, रेडियो इम्यूनो एसे। ये रेडियो एक्टिव लेबल है, यूज टू डिटेक्ट HCG। हाईली एक्यूरेट है लेकिन कम कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कॉस्टली है। होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट, कभी ऑप्शन में आए तो ऐसे ले लेते हैं। प्रेगा न्यूज़ आपने ऐड देखा होगा, और आई कैन, तो ये एग्जांपल है। यूज लेटरल फ्लो इम्यूनो एसे, मोस्टली सब लोग यही करते हैं, मतलब सब लोग नहीं, सब टेस्ट यही करते हैं, HCG को डिटेक्ट करते हैं इन यूरिन। 2 से 5 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट किट हाउ टू रीड रिजल्ट्स, ये एक इन्फोग्राफिक था, अच्छा लगा तो इंक्लूड कर लिया है। अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो एक पिंक लाइन दिखेगी इस तरीके से ये, और अगर पॉजिटिव आता है तो 2 पिंक लाइन, या लिखोगे 2 पिंक लाइन दिखेगी। और फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन प्रेफर किया जाता है। अगर कभी ऑप्शन में लिखा है कि इवनिंग में, नाइट में, तो नहीं, फर्स्ट मॉर्निंग प्रेफर किया जाता है क्योंकि इट कंटेन्स हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCG, इसीलिए ज़्यादा एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। द टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसेस सेल्स ऑफ द टेस्टिस, सर्टोली, ग्रेनुलोसा, स्पर्मेटोगोनिया एंड लेडिक सेल। तो ये जो है, ये है डायग्राम, तो आप देखोगे ये है सर्टोली सेल, और ये डायग्राम वैसे भी इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लेना। सर्टोली सेल क्या करता है, सपोर्ट करता है, नोरिश करता है डेवलपिंग स्पर्म को, डू नॉट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ग्रेनुलोसा सेल्स लिखा था ऑप्शन में, तो ये ओवेरीज में पाया जाता है, नॉट टेस्टिस, और ये एस्ट्रोजन के ये जो है प्रोडक्शन में हेल्प करता है। स्पर्मेटोगोनिया की जब हम बात करते हैं तो अनडिफरेंशिएटेड मेल जर्म सेल्स दैट गिव राइज टू स्पर्म, ये कोई हार्मोन प्रोड्यूसिंग नहीं होता है। लेडिक सेल्स की जब बात करी जाती है तो लेडिक सेल क्या है कि फाउंड इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ टेस्टिस, ये लाइन मत भूलना, कहाँ पाया जाता है, प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। और रिपीटेड PYQ आपको देखने मिलेगा कि टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय। अगला क्वेश्चन था कि एन एंट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश फॉलिकल, प्राइमरी सेकेंडरी बोन मैरोग्राफियन। तो यहाँ पर सेकेंडरी करेक्ट आंसर है। प्राइमरी क्या है कि हैज 1 लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, कोई एंट्रम नहीं। सेकेंडरी क्या है कि फर्स्ट टू डेवलप एन एंट्रम, एंट्रम क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, हॉलमार्क है इस स्टेज का। बोन मैरो अनरिलेटेड हो जाएगा, और ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर फॉलिकल है जिसके पास लार्ज एंट्रम होगा, लेकिन जो एंट्रम फर्स्ट अपीयर होगा वो तो एंट्रम स्टार्ट्स इन सेकेंडरी फॉलिकल और फुल्ली डेवलप होगा ग्राफियन फॉलिकल में, तो नोट करके लिखा हुआ है। नाउ डैश इज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी, oogenesis, spermatogenesis, fertilization, ovulation। ओवुलेशन इज द करेक्ट आंसर। ओवुलेशन क्या है, कई बार डेफिनेशन भी पूछते हैं, तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी इनटू फैलोपियन ट्यूब, और LH सर से एसोसिएटेड होता है, तो ये भी याद रखना। oogenesis ऑप्शन में लिखा था, तो ये फुल प्रोसेस है एग फॉर्मेशन का, तो ये गलत हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये आप पता नहीं कब से रखते आ रहे हैं। और यहाँ स्टेप वाइज लिखा हुआ है oogenesis के बारे में, ओगोनिया है प्राइमरी, oocyte सेकेंडरी है, और ओवम है पोलर बॉडीज है। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, उसको आप पढ़ लेना। मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे लिखा हुआ है 4 फेजेस में, कि जैसे आप देखोगे की इवेंट्स, जैसे कि ये की इवेंट्स कभी आ जाए अरेंज अरेंज करने को, तो देख लेना। मेंस्ट्रुअल फेज डे 1 to 5, फॉलिकुलर फेज 6 to 13, ओवुलेशन 14। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप देखोगे ये फॉलिकल डेवलप, एस्ट्रोजन राइजेस और एंडोमेट्रियम थिकनिंग। फिर यहाँ पे लिखा है कि LH सर्च कब होता है, वो याद रखना, अ ल्यूटियल फेज। तो ओवुलेशन, LH सर्च, प्रोजेस्टेरॉन, हार्मोनल प्रेगनेंसी।
ये कभी कभी ऑप्शन में लिखा आता है कि अलोन वगैरह करके, तो याद रखना LH सच कॉजेस ओवुलेशन नॉट FSH अलोन। कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट हो जाता है इफ नो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप होगा और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट क्या करता है, हमने अभी देखा HCG को डिटेक्ट करता है, प्रोजेस्टेरॉन को नहीं। और मियोसिस 2 फीमेल में कंप्लीट होता है ओनली इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय डैश adenohypophysis, neurohypophysis, zona glomerulosa, pars intermedia। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। न्यूरोहाइपोफाइसिस करेक्ट आंसर है। ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल है यूटेरीन कॉन्ट्रैक्शन में ड्यूरिंग लेबर, मिल्क इजेक्शन में, लैक्टेटिंग वुमेन में। बाकी की गलत क्यों है। एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन से क्रिएट करता है, ध्यान देना। GH, TSH, ACTH, LH, FSH, PRL, नॉट ऑक्सीटोसिन। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, स्टोर्स एंड रिलीजेस ऑक्सीटोसिन ADH। जोना ग्लोमेरुलोसा ये क्या है, आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, सीक्रेट्स एल्डोस्टेरोन, नॉट ये। पार्ट्स इंटरमीडिया ऑप्शन में लिखा था, वो क्या है, पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी बिटवीन एंटीरियर पोस्टीरियर, सीक्रेट करता है MSH। कुछ स्पीशीज में ऑक्सीटोसिन से कोई इसका मतलब नहीं है। तो जो ऑक्सीटोसिन है और ADH है, यहाँ पर क्या है कि बोथ मेड बाय हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स एंड रिलीज्ड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब यहाँ पे कुछ एडेनोहाइपोफाइसिस मतलब कि इंपॉर्टेंट एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन्स लिखे हुए हैं, एब्रिवेशन है, फुल फॉर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट जो PYQ से रिलेटेड फैक्ट्स थे यहाँ पे इंक्लूडेड। जैसे आप देखोगे GH लिखा है ग्रोथ हार्मोन के बारे में, तो ये क्या करता है। TSH लिखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में, T3 T4। फिर ACTH लिखा है और कॉर्टिसोल। और FSH लिखा है तो यहाँ पे ये, और LH लिखा है तो ये, और PRL प्रोलैक्टिन ये जो है मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। MSH तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिगमेंटेशन वगैरह में रिलेटेड है। फिर है कि ये न्यूरोहाइपोफाइसिस हार्मोन्स यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन और ADH हार्मोन के नाम दिए हुए हैं, और प्रोड्यूस्ड बाय एंड मेन फंक्शन वो भी लिखा हुआ है, जैसे आप देखोगे हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस। लेकिन ये पार्ट्स वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, कभी इतना डीप में जाके पूछे तो आपको पता होना चाहिए। यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड है। और वाटर तो सबको पता होगा, वाटर रिअब्जॉर्प्शन इन किडनी। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे न्यूरोहाइपोफाइसिस स्टोर्स एंड रिलीजेस एंड डजंट प्रोड्यूस हार्मोन्स। तो ये जो है, ये लाइन याद रखना, इसको नहीं भूलना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ हार्मोन्स दिए हुए जैसे कि ऑक्सीटोसिन है और ADH है, तो इसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे देखो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, मिल्क एजेक्शन से रिलेटेड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्ट करता है कहाँ पे, smooth muscles of uterus and mammary glands. ADH, which is also called as vasopressin, water reabsorption in kidneys, acts on collecting ducts. Deficiency यही है कि डायबिटीज इंसिपिटस अगर है तो हाई यूरिनेशन और डिहाइड्रेशन। हार्मोन प्रोड्यूसिंग साइट्स क्या है, ऑक्सीटोसिन का PVN ऑफ हाइपोथैलेमस और इसका SON ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ये याद रखना। कंपैरिजन है यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, जैसे कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिन से क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर, इसके पीछे पड़े रहते हैं। ये एक्टो है, मीजो है, कौन सा डर्म है ये, तो इसको मत भूलना। और ये तो रातकेस पाउच, ये ऑलरेडी आ चुका है। और प्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है, यस, कहाँ पे नहीं होता है ये भी देख लेना, कंट्रोल। और इम्पॉर्टेंट हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। टारगेट ऑर्गन्स तो पता ही होगा, लेकिन जो भूलता है वो, जैसे कि ओरिजिन क्या है, प्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है, और एग्जाम्पल्स क्या है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अलग से मैंने लिख दिए थे, जैसे ये यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी का डज नॉट सिंथेसाइज हार्मोन्स, ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस। ADH में फ्रॉम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ADH ऐड करता है ऑन कलेक्टिंग ऑफ किडनी, हाई वाटर रिअब्सॉर्प्शन, ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन और डायबिटीज इंसिपिटस ड्यू टू ADH डेफिशिएंसी। ये सब के सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर एडिनो हाइपोवाइसिस में तो ये 6 हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं, कौन से, GH, TSH, ACTH, FSH एंड LH प्रोडक्टिव, कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स वाया ये सिस्टम है।
ना अगर जीएच हार्मोन ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे चाइल्ड में जाइगेंटिज्म और अडल्ट में एक्रोमेगैली। पीवाईक्यू है, ये पूछा जा चुका है। और जीएच अगर कम है तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। एफएसएच एलएच कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को। एक ये लाइन याद रखना, हाँ ये अलग से लिख दिया था। ये पोस्टीरियर न्यूरल ओरिजिन है, न्यूरोहेपोफाइसिस। एंटीरियर एक्टोडर्मल ओरिजिन है, राथकेस पाउच। और जीएच एनाबॉलिक हार्मोन है, प्रमोट करता है ये सब। टीएसएच क्या करता है, एसीटीएच एक थायरॉक्सिन कॉर्टिसोल ये सब देख लेना। और ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी नेगेटिव फीडबैक लूप, तो देख लेना पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक लूप को। उसके बाद हमने ऑप्शन में देखा अभी जोना से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने ये जो क्वेश्चन था काफी डीप हो गया। जोना से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं वो ये, आप इस क्वेश्चन को देखो एक बार। यहाँ क्या लिखा है, जोना ग्लोम्यूर ग्लोम्यू ग्लोमेरुलोजा, ठीक। तो यहाँ पे जोना से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने अलग से लिख दिया है क्योंकि कभी पूछे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप जोना टर्म को बायो में ढूंढने जाओगे अलग अलग टॉपिक से, तो आपको सेल जंक्शन वाले टॉपिक में कुछ जोना से रिलेटेड टर्म्स मिले, जैसे कि जोनोला एडहेरेंस जंक्शन से। तो टाइप क्या है, सेल टू सेल जंक्शन। कहाँ पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यूज में। स्ट्रक्चर बेल्ट लाइक जंक्शन और चेस्ट विलर टाइट जंक्शन। प्रोटीन कैडरेंस रिक्वायर कैल्शियम। साइटोस्केलेटल लिंक है, एक्टिन फिलामेंट्स। फंक्शन मेंटेन करता है टिश्यू को। और जोनोला ऑक्लूडेंस टाइट जंक्शन, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिखा हुआ है, ठीक, वही यहाँ लिखा हुआ है। और ये एच टेट पीजीटी वाले एग्जाम में पूछा था और 2-3 और एग्जाम में पूछा था, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है टाइट जंक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज। लोकेटेड अबव द एडेरेंस जंक्शन, प्रिवेंट्स पैरासेलुलर लीकेज। एंड प्रोटीन क्या है, क्लोडीन ऑक्लोडीन। प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ऑल्सो कॉल्ड एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सेल टू सेल मैट्रिक्स एडेशन। तो अगर आप देखोगे ये क्या है, टाइट जंक्शन, पूरा नाम भी लिखा हुआ है, ऑक्लोडिंग जंक्शन, जोनुला ऑक्लोडेंस। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है। और एडेरेंस जंक्शन ऑल्सो कॉल्ड है जोनुला एडेरेंस। तो ये अब जो रेड वाला पोर्शन है ये देखोगे तो मिल जाएगा। फिर ये डेस्मोसोम्स है, ये गैप जंक्शन है ये, और ये डेस्मोसोम्स है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्यूला एडेरेंस। तो जो ऑल्सो कॉल्ड ऐसे लिखा होगा 1 1 2 3 एक साइड और A B C एक साइड, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो जोनुला वाला है ये बहुत कंफ्यूजिंग और याद तो रहता ही नहीं है, तो एग्जाम में इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और मैच कराने दे सकते हैं। तो डेस्मोसोम्स ये जो है रेड वाला पोर्शन यही है। रिप्रोडक्टिव बायो में जब आप पढ़ाई करने जाते हो तो वहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा जोना पैलुसिडा। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, थिक ग्लाइकोप्रोटीन कोट है, मैमेलियन oocyte के मतलब उसके चारों तरफ रहता है। कंपोनेंट्स क्या है, जेपी 1 2 3 1 2 3। जेपी क्या है, उसी का फुल फॉर्म है ये, जेपी जोना पेलुसिडा। फंक्शन क्या है, जेपी 3 जेड है, ZP3 जो है बाइंड करता है स्पर्म को एंड ट्रिगर्स एक्रोसोम रिएक्शन। ये लाइन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में लिखा मिल सकता है। क्या प्रिवेंट करता है, पॉलीस्पर्मी एंड इसेंशियल है फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन, मतलब ह्यूमन विथ ह्यूमन और किसी और स्पीशीज के साथ नहीं, ठीक। और ये आप देखोगे ये है जोना पेलुसिडा, जो इसको आप लोकेट करते हुए ये जो ब्लू वाला है पूरा, ये ब्लू कलर वही है। किडनी और एंडोक्राइन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ आपको जोना ग्लोमेरुलोसा मिलेगा। तो ये क्या है, आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एबव द किडनी। हार्मोन सिक्रेटेड कौन सा है, एल्डोस्टेरोन। फंक्शन क्या है, एक्ट्स ऑन द यूरिनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीजेस सोडियम रिअब्सॉर्प्शन या फिर एंड ये जो है पोटेशियम एक्सक्रीशन। हेल्प करता है मेंटेन ब्लड प्रेशर, कंट्रोल्ड बाय रास। रास का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, फुल फॉर्म भी आता है तो देख लेना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये कुछ और मिल गए थे, तो कौन कौन सा,
नाम देख लेना जोना टर्म्स और क्या सिक्रेट करते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा, एल्डोस्टेरोन, फैसिकुलेटा, जोना फैसिकुलेटा कॉर्टिसोल और जोना रेटिकुलरिस एंड्रोजेंस। तो कभी अगर, और ये तो सबको पता ही होगा मेडुला के बारे में। तो ये 3 टर्म और मिल गए जोना से रिलेटेड और क्या सिक्रेट करते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एडेरेंस से रिलेटेड है, ये और स्पर्म बाइंडिंग कोट है, ये एंडोस्टेरोन मेकर है। तो उम्मीद है जोना वाला टर्म जो है अलग अलग टॉपिक में जो कंफ्यूजिंग है और एक साथ लिखा आता है ऑप्शंस में, वो क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम एक चीज़ और, इसी ऑप्शन को फिर से देखिए, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, जोना टर्म्स कंप्लीट हो गए। लेकिन ये फोर्थ वाला जो है पार्ट्स इंटरमीडिया, तो इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट वो भी देखेंगे। ये कुछ टर्म्स हैं और ऑल्सो कॉल्ड एज हैं और की फंक्शन, जैसे पार्स डिस्टालिस, तो ये जो है एडेनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब मतलब है और प्रोड्यूस क्या करता है, मेजर हार्मोन्स। पार्स इंटरमीडिया, ये जो है इंटरमीडिएट लोब है, प्रोड्यूस करता है एमएसएच। पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर लोब है और पार्स ट्यूबरैलिस, ये क्या है, पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, इनफंडिबुलम को सराउंड करता है। यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं पार्ट्स से रिलेटेड। पार्ट्स डिस्टालिस, ये फ्रंट पार्ट है और इम्पॉर्टेंट हार्मोन बनाता है। और पार्ट्स नर्वोसा, ये क्या है, ये बैक पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये कोई हार्मोन नहीं बनाता, जस्ट स्टोर्स एंड रिलीजेस ऑक्सीटोसिन एडीएच। और ऑक्सीटोसिन एडीएच जो है मेड इन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी में नहीं। पार्ट्स इंटरमीडिया मिडिल पार्ट है, एमएसएच बनाता है, ज़्यादा एक्टिव एनिमल्स में। पार्ट्स का मतलब होता है पार्ट या फिर सेक्शन। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हाइपोथैलेमस, ये लिखा है। और मैमेलियन बॉडी और मीडिया एमिनेंस इनफंडिबुलम, ये इनफंडिबुलम देख के कुछ याद आ रहा होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले में भी लिखा होता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो रिलेट करके पढ़ना सीखो, ठीक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में लिखा आएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ आपको लगे कि सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, सेम वर्ड्स हैं, अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया गया है, तो उनको अलग से आप कन्फ्यूजिंग वर्ड्स करके कॉपी में नोट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पार्स ट्यूबरैलिस, ये जो है ये वाला पार्ट, ये पार्ट्स ट्यूबरैलिस इंटरमीडिया, जो मिडिल वाला पार्ट है मिडिल, और डिस्टालिस, ये जो सबसे बाहरी पार्ट है। तो ट्यूबरैलिस सबसे ये, और उसके बाद ये मिडिल और ये सबसे बाहर वाला पार्ट। तो कि ट्यूबरैलिस हो गया, इंटरमीडिया और डिस्टालिस हो गया। उसके बाद जो बाकी बचे थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जैसे आप ये देखोगे तो यहाँ से ये इनफंडिबुलर स्टॉक है और ये वाला ये है पार्स नर्वोसा। तो ये टोटल 3 और एक 4, पार्ट्स में टोटल 4 रिलेटेड टर्म्स थे जो कि हमने डायग्राम से भी समझे और डेफिनेशन से भी समझे। ये है एंटीरियर पार्ट फ्रॉम माउथ लेयर और वही सब लिखा हुआ। ये कुछ टर्म है, ओरिजिन है और क्या बनाते हैं, तो वो देख लेना, जैसे कि रथ के स्पाउच, डोर्सल आउटग्रोथ फ्रॉम ओरल एक्टोडर्म या स्ट्रोमोडियम बोल लो, और एंटीरियर पिट्यूटरी बनाएगा, और इनफंडिबुलम वेंट्रल डाउनवर्ड एक्सटेंशन है टाइम सेफेलॉन का ये, और सेसेस पाउच तो एंटीरियर फेरेंजियल एंडोडर्म है, ये टंग में कंट्रीब्यूट करेगा। और मैकल्स कार्टिलेज, कार्टिलेज पूछते हैं, पाउच भी पूछते हैं, तो इसको ध्यान देना। ये क्या करता है, डिराइव फ्रॉम फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। मैंडिबल मेलियस इंकस, फेरेंजियल पाउचेस, तो ये लिखा हुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एलेंटॉइस, तो ये वैसे एक बार देख लेना, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नर्व इम्पल्सेस आर कैरीड फ्रॉम द आई टू द ब्रेन बाय डैश, तो ऑप्टिक नर्व, कॉर्निया, बाइपोलर एंड रॉड एंड कोन्स। तो ऑप्टिक नर्व कैरी करता है नर्व इम्पल्स रेटिना से ब्रेन तक। कॉर्निया क्या है कि ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हेल्प करता है, और कोई इसका ये नर्व इम्पल्स वाला रोल नहीं है। रॉड एंड कोन की बात करी जाती है तो डिटेक्ट लाइट एंड कलर एंड सेंड सिग्नल टू बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स ये क्या करते हैं, रिले सिग्नल्स फ्रॉम रोड्स एंड रॉड्स एंड कोन्स एंड टू गैंग्लियन सेल्स, उसके बाद ये ऑप्टिक तक। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि इम्पल्स रीचेस द ब्रेन ओनली थ्रू द ऑप्टिक नर्व, नॉट द फोटो रिसेप्टर्स या कोई कॉर्निया। तो अगर कभी लिखा है तो देख लेना इस पॉइंट को। अनाटमी दिया है ह्यूमन आई का, तो कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है, और इसका कोई भी एक दो 5 मिनट की एनिमेटेड वीडियो देख लेना आई के बारे में, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक, वही यहाँ लिखा हुआ है विजुअल
टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखते हैं। यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, स्यूडो यूनिपोलर। स्ट्रक्चर फंक्शन लिखा है और एग्जाम्पल लिखा है। यूनि से नाम से लग रहा होगा सिंगल, तो सिंगल प्रोसेस है, रेयर है ह्यूमंस में, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में देखने मिलता है। इंसेक्ट, गैंग्लिया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। बाइपोलर एक एक्सॉन होता है, एक ही डेंड्राइट है, सेंसरी फॉर स्पेशल सेंसेस, रेटिना और फैक्ट्री एपिथेलियम वगैरह। मल्टीपोलर वन एक्सॉन, बहुत सारे डेंड्राइट्स। तो कभी ऐसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो पता होना चाहिए। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब। स्यूडो यूनिपोलर, तो स्यूडो मतलब फॉल्स जैसा होता है, तो सिंगल प्रोसेस बाइफरकेट करेगा, और ये जो है सेंसरी न्यूरॉन टाइप है। तो ये देख लेना, DRG, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। कुछ की फैक्ट्स हैं, जैसे मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है मोस्ट कॉमन है न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी में, और ये जो है इसमें पाया जाता है बाइपोलर रेटिना वगैरह में। और सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ्टन स्यूडो यूनिपोलर, मोटर न्यूरॉन्स यूजुअली मल्टीपोलर, बाइपोलर कनेक्ट करता है रिसेप्टर को सीएनएस से। और रॉड वर्सेस कोन देख लेना, जैसे कि आप देखोगे ये जो है विजन, नाइट विजन, स्कोटोपिक एंड डे लाइट कलर विजन, ये पूछा जा चुका है एक एग्जाम में। लोकेशन देख लेना, लोकेशन से क्वेश्चन बनते हैं। सेंट्रल रेटिना, ये फोबिया, और पेरिफेरी ऑफ रेटिना। सेंसिटिविटी विजुअल एक्टिव, ये जो पिगमेंट रोडोप्सिन विजुअल पर्पल, ये PYQ है। और ये जो है फोटोप्सिन RGB सेंसिटिव, RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू। कितने रेटिना होते हैं डेटा वाइज लिखा हुआ है। और कलर परसेप्शन देख लेना। और ये जो है डैमेज कॉज करते हैं, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन A की डिफिशियंसी से होगा। कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक होता है। दोनों में डिफरेंस जान लेना, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जो रोडोप्सिन है, विजुअल पर्पल, प्रेजेंट इन रॉड्स, और नीडेड फॉर नाइट विजन। फोबिया सेंट्रालिस, ओनली कोन्स, शार्पेस्ट विजन जोन होता है। विटामिन A डिफिशियंसी रॉड्स को अफेक्ट करता है, कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ये जो है कोन डिफेक्ट्स की वजह से यूजुअली इनहेरिटेड होता है। रॉड्स मोर इन नंबर बट लो क्लैरिटी, कोन्स क्या है, फ्यूअर होता है बट प्रोवाइड हाई विजुअल कलर डिटेक्शन। रॉड्स जो है डिम लाइट में काम करता है, और कोन जो है वो ब्राइट लाइट में। तो इसका कोई ट्रिक बना के देख लेना। आई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो कॉर्निया क्या है, एवास्कुलर ट्रांसपेरेंट, और ये जो है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हेल्प करता है। लेंसेज नहीं, लेंस क्या है, इलास्टिक ट्रांसपेरेंट, बाई कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, ये सब कीवर्ड्स हैं, तो देख लेना। और यहाँ पे आइरिस रेगुलेट करता है पीपल साइज को, कंट्रोल लाइट एंट्री। फोबिया सेंट्रालिस, पॉइंट ऑफ शार्पेस्ट विजन है। मैक्यूला ल्यूटिया सराउंड करता है फोबिया को। और ब्लाइंड स्पॉट, कोई रॉड्स और कोन्स नहीं, नो इमेज फॉर्म्ड हियर। रेटिना इनर मोस्ट लेयर है, इसके पास रॉड्स होते हैं और कोन्स। और ये जो है विजुअल पर्पल रोडोप्सिन इन रॉड्स डिस्ट्रॉयड बाय लाइट। एंड सिलेरी बॉडी, तो एक्वस और निमेट्रस ह्यूमर देख लेना कि ये जैसे ये है कि एंटीरियर चैम्बर में मेंटेन इंटरलॉक्युलर प्रेशर, और ये जो है जेली लाइक है और मेंटेन आईबॉल शेप। फिर ये कंजक्टाइवा, थिन मेम्ब्रेन कवरिंग स्क्लेरा और इनर आईलिड्स, ये जो है ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है। टैपेटम ल्यूसीडम, प्रेजेंट इन सम एनिमल्स नॉट ह्यूमंस, और नाइट विजन बूस्टर है। लेंस, ये जो है सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन करता है, अगर कभी लिखा है तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि कॉर्निया करता है। फिर है कि फोबिया हैज़ रॉड्स, गलत है, सिर्फ और सिर्फ कोन्स। तो आप FC करके याद कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स बोलोगे तो याद हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट हैज़ इमेज परसेप्शन, रॉन्ग, कुछ नहीं होता है इमेज परसेप्शन। ये है एक, देख लेना, ये आई है, ये कौन कौन से नर्व्स हैं, अब्डुसेंस, ऑप्थेल्मिक, ट्रोक्लियर, तो किस तरीके से अरेंज्ड है देख लेना इसको। और चलते आगे। 59 question. Cells found in the choroid plexus that secrete cerebrospinal fluid. Astrocytes, microglia, ependymal cells, oligodendrites. तो ependymal करेक्ट आंसर है। ये है डायग्राम, यहाँ पे आप देखोगे स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो है कोरॉइड प्लेक्सस यहाँ पर बोला था, तो कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ पर लोकेटेड है ये देख लेना। जैसे ये है, ये कोरॉइड प्लेक्सस, ये ठीक। ये टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया है, जैसे कि एपेंडाइमल सेल्स हैं, और ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ये एस्ट्रोसाइट्स है, माइक्रोग्लिया, ये PNS है, ये CNS है। दोनों को ही कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है, जैसे आप
तो ये जो है CNS का देख लेना 4 है, और ये जो है PNS का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये पेरिफेरल। तो ये आप देखोगे, ये एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपेंडाइमल सेल्स, ये सैटेलाइट सेल्स और स्वान सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स क्या है? ये मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल्स इन द कोराइड प्लेक्सस। क्या सेक्रेट करता है? CSF। कोराइड प्लेक्सस, कैपिलरीज और मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल्स, ये सब पाए जाते हैं लेटरल थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल्स में। CSF क्यूशंस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिमूव करता है वेस्ट और मेंटेन करता है प्रेशर। बाकी के गलत क्यों हो गए? क्योंकि एस्ट्रोसाइट्स जो है वो सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स को, मेंटेन करता है ब्लड ब्रेन बैरियर। माइक्रोग्लिया जो है ये जो है ऐड करता है एज इम्यून सेल्स, और फैगोसाइड आप बोल सकते हो CNS का। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है? ये माइलिन शीथ बनाता है CNS में। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स लिखा है तो एक बार देख लेना, जैसे कि न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो लाइनिंग द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है इसके पास हिलिया है, और कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन लेटरल थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोराइड प्लेक्सस लोकेटेड हियर एंड CSF क्लियर फ्लूइड है जो CNS को बचाता है, और इसका वॉल्यूम बस डेटा वाइज है, लिख दिया है यहाँ पे। और कोई टाइट जंक्शन नहीं है, बट हैज़ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट फॉर CSF फॉर्मेशन। A neuron with many short dendrites and a single long axon, उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर, varies from region to region। तो ये एक बार देख लेना, हमने पहले भी इसको टेबल फॉर्मेट में देखा था। ये यूनी है, बाई है, स्यूडो यूनिपोलर है, मल्टीपोलर है। तो किस तरीके से अरेंज्ड है, ये आप देखोगे किस तरीके से अरेंज्ड है। सेल बॉडी और एक्सॉन और डेंड्रॉइड्स वगैरह, ये थोड़ा बेटर तरीके से समझाया है। जैसे आप देखोगे कि जो ये डार्क ब्लू है ये न्यूक्लियस है, और ये आप कलर देखना, ये क्या है? ये हल्का हल्का पर्पल कलर का है एक्सॉन, ये डेंड्राइट्स है, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर का है, ये सेल बॉडी, और ये न्यूक्लियस। तो आप देखोगे यूनिपोलर में डेंड्राइट्स कहाँ कहाँ है, इस पर ध्यान देना। और उसके बाद ये पिरामिडल है, इसके बाद यहाँ पे ये जो है मल्टीपोलर है, ये आप देखोगे मल्टीपोलर, ये, और बाईपोलर, और ये जो है क्या देखोगे? बाईपोलर, और ये तो पता ही होगा इसके बारे में। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन के पास बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, लॉन्ग एक्सॉन होता है, बहुत ही कॉमन टाइप का है, फाउंड इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बाईपोलर में क्या है कि एक डेंड्राइट एक एक्सॉन, कहाँ पाया जाता है? रेटिना। यूनिपोलर क्या है कि सिंगल प्रोसेस, यही ऐड करता है एज बोथ, चाहे एक्सॉन हो चाहे डेंड्राइट्स हो। DRG में देखने मिलता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। और बाकी के जो ऑप्शंस थे जैसे लिखा है वैरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, काफ़ी वेग है। तो 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।